Hello everyone, welcome back to the channel EdUp, and we were discussing OPSC recruitment, the post of A Assistant Executive Engineer Electrical in Group A, the previous year questions. तो हमें ए पर्यंत सॉल्व कर सारछे up to 45 1 to 5 आउ रंजन सर ऑलरेडी फर्स्ट 15टा क्वेश्चन वाला वीडियो दे सारछंती पेपर 2 रो ओके। तो आज हम ये वीडियो रे डिस्कस करिया 46 रु नेकी 60 पर्यंत क्वेश्चन ओके फाइन। तो चलतु स्टार्ट करिया। आउ आपण यही पेपर 1 एंड पेपर 2 यही ईयर क्वेश्चन आपण डाउनलोड करि परिबे। तार लिंक मु दे देछि हम वीडियो डिस्क्रिप्शन सेक्शन रे। चलतु स्टार्ट करिबा। प्रथम क्वेश्चन ए वीडियो रो the system has overall transfer function Ts is equals to Gs divided by 1 plus GSHS. The expression for peak time Tp can be obtained by equating to 0 the derivative of A input R of t with respect to time, the convolution of R of t and Laplace inverse of T of S with respect to time, C of S by R of S with respect to time, where C of S is the system response, and delta t Tp with respect to time, where delta t is the impulse response. So एटी हमको देखार अच्छे कि पीक टाइम कौन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पीक टाइम है पीक टाइम जहाँ हमें टीपी रे रिप्रेजेंट करो सेटा है टाइम एट विच रेस्पॉन्स अटेन द मैक्सिमम वैल्यू फॉर द फर्स्ट टाइम ओके। तो हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम। तो हमको मैक्सिमम वैल्यू अटेन करिया पाई फर्स्ट मैक्सिमम वैल्यू अटेन करिया पाई रेस्पॉन्स जति टाइम नौची सेरा तुम पीक टाइम। तो मैक्सिमम रेस्पॉन्स केमती करा जो मैक्सिमम रेस्पॉन्स को टाइम रे बाहर मैक्सिमम वैल्यूटा केमती करा जाए आपण जिते भी आम कौन सी जिनसर मैक्सिमम वैल्यू काढ़ा को ट्राए करूँ आम कौन करूँ ताको डिफरेंशिएट करा जाए ताको डिफरेंशिएट करूँ एंड ताको इक्वल टू 0 करके आम सही पॉइंट्स गुड़ा काढ़ू जो पॉइंट्स रे से मैक्सिमम हो पार ओके। तो ये भी आम रेस्पॉन्स को ही मैक्सिमम रेस्पॉन्स रो ही मैक्सिमम काढ़िया। सो आम रेस्पॉन्स को डिफरेंशिएट करवा है। तो रेस्पॉन्स आमर कौन रेस्पॉन्स आम जानीचे आमर ट्रांसफर फंक्शन मुझे लिखी टी ऑफ एस जो ट्रांसफर फंक्शन है ताले आउटपुट जोटा कि रेस्पॉन्स आउटपुट रेस्पॉन्स डिवाइडेड बाय इनपुट ओके। तो आउटपुट रेस्पॉन्स डिवाइडेड बाय इनपुट। तो ये आउटपुट रेस्पॉन्स केमती करा जीवो C of S इक्वल्स टू T of S इंटू R of T ओके। तो ये आम ट्रांसफर ये ट्रांसफर फंक्शन ये इनपुट। तो आम क्या को डिफरेंशिएट करिया रेस्पॉन्स को एंड व्हाट इज रेस्पॉन्स हियर रेस्पॉन्स इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसफर फंक्शन एंड द इनपुट ओके। सो तो ताको आम डिफरेंशिएट करवा डिफरेंशिएट करके इक्वल्स टू 0 कले जदि मु टाइम डोमेन रे लिखिबे ताले dt बाय dt मु डिफरेंशिएट करी एंड ताको इक्वल्स टू 0 करी आपको सॉल्व कले मते जो टाइम वैल्यूटा मिलिबो सही टाइमटा है आपनकर पीक टाइम ओके। सो तो आम क्या को डिफरेंशिएट कले आम ये आउटपुट रेस्पॉन्स को डिफरेंशिएट कले। सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। कहीं ऑप्शन बी करेक्ट B is nothing but the convolution of R of t and
लाप्लास इनवर्स ऑफ टी ऑफ एस। लाप्लास इनवर्स ऑफ टी ऑफ एस है ट्रांसफर फंक्शन रो लाप्लास इनवर्स। तो लाप्लास इनवर्स कले से आस जीव टाइम डोमेन को। तो जोटा प्रोडक्ट होची जदि आम एस लाप्लास फॉर्म रे लिखिचे ताको आम प्रोडक्ट करूचे ताको जदि आम टाइम डोमेन लिखिबा से हबो कन्वोल्यूशन। सो कन्वोल्यूशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन एंड द इनपुट। तो ये आर ऑफ टी है इनपुट एंड लाप्लास इनवर्स ऑफ टी ऑफ एस है ट्रांसफर फंक्शन। ये दी जनकर कन्वोल्यूशन है आउटपुट। ओके आउटपुट रेस्पॉन्स आउटपुट रेस्पॉन्स को ही आम डिफरेंशिएट करवा एंड इक्वल्स टू 0 करवा। ओके बुझेला। नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। if state equation is x dot t that is equals to 1301 matrix into x and x of 0 है 1 2 and the states x of t for any time t greater than 0 are ए भितर कोटा। ओके तो स्टेट स्पेस एनालिसिस रो क्वेश्चन टा। तो ये क्वेश्चन टा रॉन्ग अच्छी एपाई कि क्वेश्चन रॉन्ग ना एक्चुअली ऑप्शन रे आंसर ना से समस्त को मार्क्स दिया मु फिर भी आंसर काढ़ी आपको देखा। तो आंसर केते हम तो ये कौन कौन डाटा दिखाई लिखिदवा। स्टेट इक्वेशन दिखाई एंड स्टेट वेरिएबल एक्स ऑफ नॉट रो इनिशियल स्टेट दिखाई। तो डाटा कौन गोटे दिया ये है गोटे फर्स्ट डाटा। ओके एंड द सेकेंड डाटा इज एरा एंड थर्ड डाटा जोटा कि आम इक्वेशन पाई परिबा दैट इज ए इक्वल्स टू 1 3 0 1। ओके तो मुझे गोटे फॉर्मूला दूसरी जदि गोटे एक्स ऑफ टी पचार एक्स ऑफ टी रो फॉर्मूला तुम डायरेक्ट अप्लाई करि परिबे दैट इज एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू लाप्लास इनवर्स एस आई माइनस ए इनवर्स into x of 0। ओके यार कोड आसला हम जो देखिया हमरो एडाला स्टेट इक्वेशन तार जदि लाप्लास ने आजो लाप्लास नेले हम पाइबा ए जिनसडा ए इक्वेशन दीटा। ओके ताको पुणी जो आम लाप्लास इनवर्स करुचे देन एक्स ऑफ टी एंड वाई ऑफ टी हमको मिलूँ। ओके फाइन तो ये एक्स ऑफ टी इक्वेशन रे आप देखि पारे कि ए इज लाप्लास इनवर्स ऑफ एस आई एन माइनस ए इनवर्स। ओके वेर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड आई एन एन है तार ऑर्डर। तो जी ऑर्डर थी ए ऑर्डर पर डिपेंड कर ए री ऑर्डर थी आई ऑर्डर भी से हम आमको एस आई माइनस ए काढ़ार अच्छे। एस आई माइनस ए काढ़ला तार इनवर्स करार अच्छी देन इनवर्स कलापर देन तार लाप्लास इनवर्स। ओके ये कले आमको एक्स ऑफ टी टा मिल जाए। ओके तो एक्स ऑफ टी है ये प्लस लाप्लास इनवर्स ऑफ एस आई माइनस ए इनवर्स बी यू ऑफ टी जोटा कि हमारा एब्सेंट अच्छे। तो ये हमको दरकार ना हमको खाली फर्स्ट ये दरकार ये हमारा एक्स ऑफ टी है एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू लाप्लास इनवर्स ऑफ एस आई एन माइनस ए इनवर्स एक्स ऑफ 0। ओके तो हम फाइंड आउट करिया। तो हमको फर्स्ट काढ़ार अच्छे एस आई माइनस ए। तो एस आई माइनस ए हम मोर एस आई है एस 0 0 एस माइनस ए है 1 3 0 1।
तो ये मिल जाओ एस आई माइनस ए इक्वल्स टू एस माइनस 1 0 minus 3 is minus 3 0 minus 0 is 0 s minus 1 तो मिलगला एस आई माइनस ए ओके देन नेक्स्ट आमको तार इनवर्स काटियार अच्छे एस आई माइनस ए इनवर्स ओके तो एस आई माइनस ए इनवर्स केमती करा जीवो दैट इज नथिंग बट adjoint matrix of si minus a divided by determinant si minus a ओके तो एडजॉइंट केते एडजॉइंट हमें डायरेक्ट देखिए भी कोई परिया थी तो एडजॉइंट है ये तो किंतु डायरेक्ट जानी परिया एडजॉइंट हमें केमती करो ए डायगोनल टाको इंटरचेंज करा जाए जता 2 क्रॉस 2 थिबा हमें शॉर्टकट अप्लाई करि परिया ए दीटा डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करा जिवो एंड जेहेतु सेम अच्छे एस माइनस वन इंटरचेंज कलापर भी सी सेम रही एस माइनस वन ओके देन ए जो डायगोनल रहा ए डायगोनल एलिमेंट रो केवल साइन चेंज कर जब माइनस अच्छे प्लस हम जब प्लस अच्छे माइनस हम तो माइनस दुटा हो प्लस 3 जीरो जीरो रोके तो डायरेक्ट लिखिपारि एडजॉइंट है मोर एस माइनस 1 3 माइनस 3 थी प्लस 3 गला 0 0 रहा एस माइनस 1 यहाँ मोर एडजॉइंट डिवाइडेड बाय तार कौन डिटर्मिनेंट आसो मोर एस माइनस 1 होल स्क्वायर ओके तो आपको सिंप्लीफाई कले मोर आसो एस माइनस 1 होल स्क्वायर सब डिवाइड हो तो मोर होगा 1 बाय एस माइनस 1 3 बाय एस माइनस 1 होल स्क्वायर 0 1 बाय एस माइनस 1 ओके तो यहाँ मोर आसीगला एस आई माइनस ए इनवर्स ओके तापर यार लैप्लास इनवर्स करा जिवो तो लैप्लास इनवर्स कले केते होबो तो 1 बाय एस माइनस 1 रो लैप्लास इनवर्स है e टू द पावर t 3 बाय एस माइनस 1 होल स्क्वायर और लैप्लास इनवर्स है 3 t e टू द पावर t 0 रहा 0 एंड 1 बाय एस माइनस 1 रहा e टू द पावर t है तो फर्स्ट आमर कौन थी एस आई माइनस ए काढ़ियार अच्छी तार इनवर्स नबार अच्छी देन लैप्लास इनवर्स ये आम करदे ये लैप्लास इनवर्स काढ़ला पर एक्स ऑफ 0 टा मल्टीप्लाई करार अच्छे एक्स ऑफ 0 आमको गिवन अच्छे क्वेश्चन रे दैट इज 1 2 ओके तो मुझे 1 2 मल्टीप्लाई करदेवी जोटा कि एक्स ऑफ 0 ओके ये कलापर आमर आसो आंसर e टू द पावर t प्लस 6 t e टू द पावर t 2 e टू द पावर t ओके
जो ये अच्छी 2x2 ये अच्छी 2x1 मल्टीप्लाई कलापर आसो 2x1 सो ये 2x था तो 2x1 e to the t plus 6 t e to the t 2 e to the t जोटा कि ऑप्शन रे नहीं ऑप्शन रे सही ऑप्शन टा नहीं e to the t plus 6 t e to the t कोटी भी नहीं तो से ऑप्शन गोटे रंग अच्छी से समस्त को मार्क्स दिया ओके एबे जबा नेक्स्ट क्वेश्चन को 48th question the transfer function of the above Bode plot may be ए बी सी डी भर कोटा हम तो ट्रांसफर फंक्शन हमको मेनली काढ़ार अच्छे बोडे प्लॉटा देती डायग्राम रे तो बोडे प्लॉट को टिके स्टडी करिया तो बोडे प्लॉट अपन देखुवे ये 6 रु स्टार्ट है तो ये स्लोपटा चेंज होती गोटे यही फ्रिक्वेन्सी रे 1 ओमेगा इक्वल्स टू 1 रे गोटे कौन स्लोपटा चेंज होती एंड ओमेगा इक्वल्स टू 10 रे नेक्स्ट स्लोपटा चेंज होती ओके तो ये थिला आमर स्लोप 0 देन एटा है 20 dB पर डिकेट तो आमर स्लोप चेंज केते हला स्लोप चेंज हला प्लस 20 एक केस रे ओके एंड एटा हला ओमेगा इक्वल्स टू 1 रे एंड ओमेगा इक्वल्स टू 10 रे कोन होची आमर 20 थिला -20 है तो चेंज केते है चेंज है आमर -40 ओके तो ये ओमेगा इक्वल्स टू 1 आमर स्लोप चेंज होती +20 एंड ओमेगा इक्वल्स टू 10 रे आमर स्लोप चेंज होती -40 फाइन तो आ गोटे जिन आपण मैंने जानते कि जो आमर प्लस या माइनस थाए स्लोप ये देखो +20 dB अच्छी +20 dB अच्छी ये -20 dB अच्छी ता माने +20 dB माने हला देयर इज ओनली 1 0 ओके प्लस माने हला 0 माइनस स्लोप माने हला पोल तो +20 माने देयर इज 1 पोल जदि +40 था देयर आर 2 पोल्स ओके जदि +60 था देन देयर विल बी 3 पोल्स कहीं 20 जी टाइम्स हम नंबर ऑफ पोल्स भी से थर हम तो ये 20 dB अच्छी तो नंबर ऑफ जीरोस गोटे एंड -20 dB अच्छी नंबर ऑफ सॉरी हाँ नंबर ऑफ पोल्स गोटे सेकेंड ये जानीगले नंबर ऑफ पोल्स एंड आम जाचे पोल आमर जो कौन ट्रांसफर फंक्शन काढ़िया ट्रांसफर फंक्शन न्यूमरेटर थाए पोल एंड सॉरी न्यूमरेटर थाए 0 एंड डिनोमिनेटर थाए पोल्स तो ये आम लिखा ट्रांसफर फंक्शन ओके तो एट ओमेगा इक्वल्स टू 1 एट ओमेगा इक्वल्स टू 1 आमर चेंज ऑफ स्लोप केते हला +20 ओके +20 ता माने गोटे रियल 0 अच्छी गोटे रियल 0 अच्छी एंड रियल 0 को आम लिखिपर केमती फॉर्म रे s बाय ओमेगा ओमेगा हला 1 s बाय ओमेगा +1 ओके हेला 0 रो एक्सप्रेशन जोटा कि आमर न्यूमरेटर रहिबो ओके ओमेगा इक्वल्स टू 10 रे आमर स्लोप चेंज केते हला चेंज ऑफ स्लोप केते हला -40 माने हला there are 2 रियल पोल्स ओके तो रियल पोल्स अच्छे माने दीटा रियल पोल्स माने दैट विल बी क्वाड्रेटिक तो आपको जब आम सही फॉर्म रे लिखा कौन हम s बाय 10 +1 ओके स्क्वायरटा आम जो एक्सप्रेशन लिखा से लिखिपर ना ये लिखिपर तो यहाँ आम डिनोमिनेटर मिलगला यहाँ न्यूमरेटर यहाँ डिनोमिनेटर
आउ किसी स्लोप चेंज है तो एक्सप्रेशन टा कौन आसो आमर तो मुझे इरेज कर दूँ तो एक्सप्रेशन टा आमर फाइनाली आसो के इंटू आमर जीरो आसला के एस बाय 1 इज एस प्लस 1 एंड पोल्स कोटी कोटी आसला एस बाय 10 प्लस 1 स्क्वायर कहीं -40 आमर स्लोप चेंज होता तो -40 माने -20 रो 2 टाइम्स सो देयर विल बी पावर ऑर्डर ऑफ 2 ओके तो के इंटू एस प्लस 1 डिवाइडेड बाय एस बाय 10 प्लस 1 होल स्क्वायर तो आमको ये फाइंड आउट करार के रो वैल्यू फाइंड आउट करा आमको 20 log mod k इक्वल्स टू 6 को सॉल्व करार अच्छे कहीं ग्राफ रे आमको देखीचे कि स्टेडी स्टेट वैल्यूटा के दैट इज ओके तो आम 6 सहित इक्वल करके के रो वैल्यू हम फाइंड आउट कर तो ये भी कैलकुलेटर दरकार पड़े तो अप्रोक्सीमेटली भी ये काढ़ा टे कष्ट तो ये क्वेश्चन सब स्किप कले ही बेटर कहीं सब क्वेश्चन जब धरिकी बस पड़ो ताले आमर जहाँ सब इजी क्वेश्चन अच्छी आग को सेटा मिस हो जाए तापाई टाइम भी न बढ़ी पारे तो से बेटर ये सब कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन बड़ बड़ कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आम लास्ट को रखा जितक इजी क्वेश्चन आगे अटेंड कर चलिया तो 20 लगे आपको सॉल्व कले आमर एप्रोक्सीमेटली के वैल्यू आसो 2 ओके तो आमर के वैल्यू है 2 तो आंसर आसला 2 इंटू एस प्लस 1 डिवाइडेड बाय एस बाय 10 प्लस 1 होल स्क्वायर 2 इंटू एस प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एस बाय 10 होल स्क्वायर दैट इज बी ओके तो बी इज द आंसर फॉर 48th क्वेश्चन जहाँ भी डाउट अच्छी न डरिकी फ्रीली आपण मैंने सब कमेंट सेक्शन में लिखिपारे कि आमर अच्छे टेलीग्राम चैनल या फेसबुक पेज रे भी आप पोस्ट करेंगे ओके तो नेक्स्ट जा क्वेश्चन को 49th क्वेश्चन दैट इज द asymptote in the Bode plot for g j omega that is equals to 1 by 1 plus j omega whole square तो ये पचार कि आमर मैग्नीट्यूड केते हबो गेन मैग्नीट्यूड इन dB आउ स्लोप केते ओके तो ये भी इजी क्वेश्चन टा तो गोटे जिनस गोटे फॉर्मेट दे दूची सेटा सब मन रखिए दैट इज g of s is equals to 1 by s plus a to the power r रहा s डोमेन रे जदि मुझे फ्रिक्वेंसी डोमेन को आने जी जे ओमेगा इक्वल्स टू 1 by j ओमेगा प्लस a टू द पावर r ओके तो ये तार मैग्नीट्यूडटा काढ़िया ओके तो मैग्नीट्यूड वैल्यू हो mod g j ओमेगा is equals to -20 r log a जते बेले आपनकर ओमेगा इज वेरी वेरी लेस देन a और -20 r log omega when a is very very less than omega ओके तो 20 r log a हम ना -20 r log omega हम जो आम तार मैग्नीट्यूडटा काढ़ुचे जी जे ओमेगा रो ओके तो आमर ये आर केते थिला जदि आम कंपेयर करिया दुटा इक्वेशन को एटा आउ एटा
सॉरी एटा आ एटा को जदि कंपेयर करिया हमर आर हला 2 हला आर हला 2 तो आमे आ ए हला हमर 1 हैला ए जगह अछि 1 जे ओमेगा प्लस ए एटी जे ओमेगा प्लस 1 अछि तो ए हला 1 ओके ए इज 1 आर हला 2 ए इज 1 तो आमे काढी परिया -20 आर log 1 तो -20 आर log 1 is 0 ओके log 1 is 0 तो हमारा mod of g j omega हमारा आसीबो केते 0 ओके एंड what will be our कौन slope होगा -20 r that is -20 into 2 -40 dB per decade. Okay, so g j omega mod is 0 and our slope is -40. Option D. Okay, 50th question देजी. When a lag compensator is used for the compensation of a system, the magnitude Bode plot of the compensated system remains unaltered. B always lies below the uncompensated system, always lies above the uncompensated system, remains unaltered up to some low frequency and lies below the uncompensated system for higher frequency. तो आर आंसर जानिया पहले मु गोटे लैग फंक्शन रो ट्रांसफर फंक्शन लिखुची g lag equals to 1 plus tau s divided by 1 plus beta tau s. ओके तो ये कही को ऑप्शन है पारिबो रिमेन्स अनअल्टर्ड पाई से किछि हाई फ्रिक्वेंसी या लो फ्रिक्वेंसी किछि मेंशन करेनी कहीं ना लैग कंपेंसेटर रो बिहेवियर लैग कंपेंसेटर रो परफॉर्मेंस आपनकर लो फ्रिक्वेंसी पे अलगा होबो हायर फ्रिक्वेंसी पे अलगा होबो सो एटी से तो किछि फ्रिक्वेंसी मेंशन करेनी तो ऑप्शन ए होबनी ऑलवेज लाइज बिलो द अनकंपेंसेटेड सिस्टम सेटा में देखिया ऑलवेज लाइज अबव द अनकंपेंसेटेड एटा देखिया तो एई तीटारे भी किछि फ्रिक्वेंसी मेंशन नाही ओके तो बी एंड सी भी हबा कथा न तो एटी हम बिना किछि भाबी कि डी ऑप्शन को मारी पारिया किंतु डी ऑप्शन काहे केला मु ताको जस्टिफाई कर दोची तो डी ऑप्शन काहे केला ए देखो तो रिमेन्स अनअल्टर्ड अप टू सम लो फ्रिक्वेंसी मु जते लो फ्रिक्वेंसी कर देबी लो फ्रिक्वेंसी धरंतु मु एस इज जे ओमेगा जदि मु फ्रिक्वेंसी को बहुत कर देली धरंतु मु 0 कर देली तो एस जदि 0 हे गला तले यार वैल्यू हे जिवो जदि एस 0 हैला फ्रिक्वेंसी पूरा लो नेली तो जी लैग हमर आसीबो केते 1 ट्रांसफर फंक्शन हमर आसीबो केते 1 काहे ना एटा 0 हे जिवो एटा भी 0 हे जिवो तो रहइबो 1/1 दैट इज 1 ओके ट्रांसफर फंक्शन 1 माने किछि हमरा इनपुट जहा थिला आउटपुट से आसिला सो अनअल्टर्ड तो लो फ्रिक्वेंसी रे हमरा एटा अनअल्टर्ड रहउची एंड लाइज बिलो द अनकंपेंसेटेड सिस्टम कोन पाई देखे दोची तमरा फंक्शन टा कोन थिला ट्रांसफर फंक्शन टा 1 plus tau s divided by तो कौन थिला 1 plus tau s divided by 1 plus beta tau s ओके तो एटी जदि हमको या को हमें प्लॉट देखिया एटा ला 0 ओके तो हमर गोटे 0 आसीबो 1/tau -1/tau आ गोटे आसीबो -1/beta tau तो -1/beta tau टा इज नियर टू 0 सेते में
अब एटा हला हमरो कोन पोल सो पोल विल बी डोमिनेटिंग हियर ओके तो पोल जेहेतु डोमिनेटिंग पोल डोमिनेटिंग हला माने पोल विल इंट्रोड्यूस नेगेटिव फेज एंगल टू द सिस्टम ओके तो पोल डोमिनेटिंग हेले हमारा नेगेटिव फेज एंगल इंट्रोड्यूस हम सिस्टम रे ओके तो नेगेटिव फेज एंगल इंट्रोड्यूस हेले कौन हम मैग्नीट्यूड विल अगेन गोज डाउन मैग्नीट्यूड विल डिक्रीज ओके तो इधर नेगेटिव फेज एंगल ऐड हम नेगेटिव फेज एंगल ऐड हम माने पोल इज डोमिनेटिंग माने कौन पोल जिते डोमिनेट हम ये आपंकर से नेगेटिव स्लोप चेंज हम ओके तो -20 धरतु ये थी पुणी -20 चेंज है तो -40 है तो द ग्राफ विल गो डाउन ओके तो ग्राफ तलक ही जीव आउ मैग्नीट्यूडटा डिक्रीज हम मुझे मैग्नीट्यूड देखी आई विल गेट लेस मैग्नीट्यूड कंपेनसेटेड हवा आगु कंपेनसेटेड हवा आगु आम मैग्नीट्यूड थी ये कंपेनसेशन पर मैग्नीट्यूड हूँ ये कहीं डिक्रीज होगा ओके सो the magnitude also will decrease तो से ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन remains unaltered up to some frequency कहीं frequency लो है हमारा almost transfer function is 1 तो 1 जेतु आसुची हमारा transfer function तो unaltered आउ हमारा जेतु pole dominating रोचे pole dominating माने network you will introduce a negative phase angle to the system a negative phase angle to the system जेतु add होची ताले हमारा मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा ओके नेक्स्ट 51 डैश causes offset error and dash can be used to remove it integral controller proportional controller integral controller derivative controller integral controller आता हमारा बहुत टाइप रा कंट्रोलर्स अछि इंटीग्रल डेरिवेटिव प्रोपोर्शनल तो गोटे जिनस मन रख ऑफसेट एरर सब बेले प्रोपोर्शनल कंट्रोलर रे ही आसे कहीं प्रोपोर्शनल कंट्रोलर रे आपनकर आउटपुटटा डिपेंड करिवो एरर ऊपर ओके तो प्रोपोर्शनल कंट्रोल रे आउटपुट विल directly proportional to the error signal तो जेहेतु एरर सिग्नल ऊपर ये डिपेंड करछि ताले किछि ना किछि ऑफसेट एरर एथरे आसीबो ही प्रोपोर्शनल कंट्रोलर रे आउ ताको एलिमिनेट की करिवो ताको एलिमिनेट करिवो आपनकर इंटीग्रल कंट्रोलर कहीं तो इंटीग्रल कंट्रोलर रे आउटपुट will be directly proportional to the integral of error okay तो integral of error ऊपर डिपेंड करिवो and which has unique ability and can return the control variable back to the exact set point तो ता काम हैला जहाँ भी हमारा एरर आसुला से एरर कैपटा को से मिनिमाइज करिवो इंटीग्रल कंट्रोलर okay so the option B is the correct proportional controller direct तार आउटपुट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरर सिग्नल से एरर्स न रहिले प्रोपोर्शनल कंट्रोलर रो आउटपुट रहिबनी तो जहाँ हेले भी किछि ना किछि ऑफसेट एरर गोटे प्रोपोर्शनल कंट्रोलर रे आसीबो ताको एलिमिनेट करिवो कि हमर इंटीग्रल कंट्रोलर रो गोटे यूनिक एबिलिटी अछि से कोन करिवो से एरर कैपटा को मिनिमाइज करिवो एरर हमर कोन एरर हैला डिफरेंस बिटवीन डिजायर्ड वैल्यू एंड द आउटपुट वैल्यू ओके तो से डिजायर्ड वैल्यू और आउटपुट एक्चुअल वैल्यू भीतर डिफरेंस को इंटीग्रल कंट्रोलर रिड्यूस करिवो सेते तो इंटीग्रल कंट्रोलर ही यूज हे परिवो to eliminate offset error okay
Next, 52nd, the SE motor used in servo application is a single phase induction motor, two phase induction motor, three phase induction motor, or synchronous motor. The servo application, servo motor भी कहा जाए बेले servo motor is not exactly a motor. सेत्र कौन था ना कोटे motor और किसी टा sensor mechanism, sensing mechanism हमारा था. तो ऐसे कौन करिबो तार काम हला for precise control of angular or linear position, velocity, acceleration ये सब से control करिबो using motor and some sensor feedback. Okay. तो मोस्टली हमारा एसी मोटर यूज इन सर्वो एप्लिकेशन तो को एसी मोटर आमर यूज होची. तो एसी मोटर देखियो गले प्रेजेंट कंडीशन रे टू फेज थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर भी आजिकल यूज हलानी. तो सबटर एप्रोप्रिएट आंसर आसीबो हमारा टू फेज इंडक्शन मोटर कहीं टू फेज इंडक्शन मोटर प्रथम यूज हवा स्टार्ट हला एज अ सर्वो एप्लिकेशन. आउ टू फेज इंडक्शन मोटर कोठी यूज करा जाए फॉर लो पावर एप्लिकेशंस, लो पावर एप्लिकेशंस. आजिकल थ्री फेज भी यूज करा फॉर हाई पावर एप्लिकेशंस. ओके. तो टू फेज इंडक्शन मोटर ता एप्रोप्रिएट आंसर होगा ये केस रे. फाइन. सो बी इज द आंसर. Fifty-third, a block with transfer function gs equals to s plus 2 by s plus 1 is connected in cascade to a zero order hold. The sample data transfer function g of z of this discrete time system is. तो zero order hold संगे connected अच्छी ये block टा. तो पता चली g of z domain रे मु खड़िया रच. ओके. तो फर्स्ट ताको जदी मु गोटे ब्लॉक डायग्राम रे देखे भी थला हो g of s is connected with zero order hold. ओके. तो तब देखो तो हमर जीरो ऑर्डर होल्ड रो ट्रांसफर फंक्शन कौन. ट्रांसफर फंक्शन फॉर जीरो ऑर्डर होल्ड is equals to 1 minus e to the power minus st by s. इट है हमारा ट्रांसफर फंक्शन फॉर द जीरो ऑर्डर होल्ड. और g ऑफ s केते गिवन अछि s plus 2 by s plus 1. तो सैंपल डाटा ट्रांसफर फंक्शन केते होबो दैट विल बी आवर g of s into ट्रांसफर फंक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर होल्ड. ओके. तो मुझे लिख पारि मुझे जी जीरो नहीं जाऊँ जीरो ऑर्डर होल्ड. तो हमारा फाइनल ट्रांसफर फंक्शन है क्या जी जीरो इंटू जी एस. ओके. तो ये फाइंड आउट करिए जी जीरो इंटू जी एस. तो जी जीरो इंटू जी एस केते हम हमारा जीरो ऑर्डर होल्ड ट्रांसफर केतेला 1 माइनस e टू द पावर माइनस st divided by s. आउ हमारा g of s कर दीजिए s plus 2 by s plus 1 क्वेश्चन दिया है. ओके. तो आगे देखिए सिंप्लीफाई कले कौन हम 1 माइनस e टू द पावर माइनस st मुझे 1 by s टा नहीं कि ना आ सहित मल्टीप्लाई करदेली s plus 2 by s into s plus 1. ओके. एबे हम कौन करिए तारो या आगे पार्शियल फ्रैक्शन करा हो. पार्शियल फ्रैक्शन कला परे वी विल ट्राई टू फाइंड आउट लैप्लेस इनवर्स. ओके. सॉरी कौन हमरा जेट ट्रांसफॉर्म. तो मु आपको तो पार्शियल फ्रैक्शन करी a बाय s गोटे आउ b बाय s plus 1 गोटे. ये भी हम शॉर्टकट अप्लाई करके काढ़ी परिया. जदि हमको a दरकार तले एथिरे s इक्वल्स टू 0 पुट करिया एक्सेप्ट s को छाड़ देकी s इक्वल्स टू 0 पुट करिया. 0 पुट कले हमर केते आछि 2 by 1 is 2. तो a मिल गेला हमको 2. तो 2 by s
आउ बी केते आसीबो बी पई हमको तार जो s + 1 अछि दैट इज इक्वल्स टू 0 तो s इक्वल्स टू -1 तो s इक्वल्स टू -1 पुट करिया s + 1 को छाड़ी के हला s + 1 को छाड़ी के तो s + 1 को छाड़ दियो से बाकी जहाँ रहले से -1 पुट करो -1 पुट कल केते हो -1 + 2 इज 1 डिवाइडेड बाय -1 सो -1 तो एटा आइजो -1 बाय s + 1 तो पार्शियल फ्रैक्शन कले एति आछि ओके एबे हमें यार z ट्रांसफॉर्म टा काढिया तो z ट्रांसफॉर्म ऑफ g0 gs will be z transform 1 minus e to the power minus st into partial fraction कला पर कितना आसला 2 by s minus 1 by s plus 1 ओके तो ये जरा आम यार या मु जी जेड लिखी दूचे तो फाइनल हमर जी जेड केते आसीबो तो 1 minus e to the power minus st रो ट्रांसफर जेड ट्रांसफॉर्म होबो 1 रहला 1 e to the power minus st रहला 1 by z into 2 by s रहला 1 by s रहला z ट्रांसफॉर्म रहला 1 by 1 minus z इनवर्स ओके तो 1 by s रहबा 1 by 1 minus z इनवर्स minus 1 by s plus 1 रहला 1 by 1 minus e to the power minus t z इनवर्स ओके ताको सॉल्व कले हमरा z minus 1 by z ये जहाँ z इनवर्स अच्छे तक 1 by z नहीं भी 1 by z नहीं कि 1 minus 1 by z काढ़ी भी सेटा हम z minus 1 by z तले जो डिनोमिनेटर z तो सेटा ऊपर को पड़ेगा सो ही जो 2 z minus 1 से बोला एटा भी सेटा भी जो z by z minus e to the power तो ऑप्शन z minus 1 by z तो एटा अच्छी हमारा ऑप्शन ये रे ओके 2z by z minus 1 minus z by z minus e to the power minus t हमारा आंसर आसला सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट तो ये हमको जानिया था जीरो ऑर्डर होल्डर ट्रांसफर फंक्शन कौन ओके सेटा जानते मे भी आम आग को प्रोसीड कर परिया A function f of t is defined as f of t equals to infinity at t equals to 0 and 0 when t is not equals to 0 and the total area minus infinity to infinity f of t equals to 1. It was found that when the signal is applied to the system output tends to 0 as t tends to infinity. The system is asymptotically stable, the system is unstable, the system is marginally stable, the stability of the system cannot be judged from the information given. तो ये हमको बुझियार अच्छे जो दीटा डाटा था ये इम्पल्स फंक्शन पाई ओके तो इम्पल्स फंक्शन ऑफ इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड है कहीं टी इक्वल टू 0 रे हमारा इनफिनिटी हो t equals to 0 रे मैग्नीट्यूड है इनफिनिटी है ये हमारा मैग्नीट्यूड है इनफिनिटी और बाकी सब जगह रे 0 फाइन तो ये इम्पल्स फंक्शन टा तो इट वाज फाउंड दैट व्हेन दिस सिग्नल इज अप्लाइड टू द सिस्टम दिया सिस्टम को तो इम्पल्स रेस्पॉन्स हमारा कौन आसे that is nothing but transfer function okay the impulse response of any system is nothing but transfer function fine the output tends to 0 as t tends to infinity तो हमें stability रो definition जानिचे there are two kinds of stability one is asymptotic stability and another is marginal stability okay तो asymptotically stability टा कौन for non linear system mostly एटा करा जाए for non-linear हमारा asymptotic
स्टेबिलिटी देखा जाए। तो फॉर नॉन लीनियर सिस्टम तो डेफिनेशन कौन, लिमिट t टेंड्स टू इनफिनिटी x ऑफ t will value 0। ओके, तो लिमिट जो आम t टेंड्स टू इनफिनिटी काढुचे कौन भी रेस्पॉन्स ताले सेटा 0 जदि आसला से रेस्पॉन्स से सिस्टमटा एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। मार्जिनली स्टेबल कौन, marginally stability कौन, तो given an impulse of infinite magnitude as input, no unbounded output। impulse of infinite magnitude में हमारा unbounded output मिलेगा but not equals to 0। तो ये हमारा लिमिट जब हम काढ़िया t tends to infinity of x of t will not be equals to 0 किंतु bounded आस्तुवा some finite value आस्तुवा other than 0। ओके, तो ये आमर कौन देछि क्वेश्चन रे t आउटपुट टेंड्स टू 0 ता माने लिमिट जदि काढिया आउटपुट आमर 0 आसीबो सेटा को केस रे बे एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी केस रे। तो ये आंसर हो ए स्टेबल। तो ये दीटा आमर कंफ्यूजन हो परिबो, गोटे एसिम्प्टोटिकली स्टेबल हो पारिबो नले मार्जिनली स्टेबल हो पारिबो, किंतु मार्जिनली स्टेबल रे आमर 0 आसीबो नाही लिमिट बट बाउंडेड वैल्यू किसी आसो। आउ इन केस ऑफ एसिम्प्टोटिकली स्टेबिलिटी से केस रे आमर लिमिट 0 आसुबो। तो ये जेतु दे देछि आउटपुट टेंड्स टू 0 सो एटा एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। ओके, the first two rows of Roth's tabulation of a third order equation are as follows। okay, तो दे दीजिए टेबल टा एस क्यूब एस स्क्वायर एस। तो मुझे राउथ हॉर्वेस टेबल टा लिखी एस क्यूब एस स्क्वायर एस एंड एस टू द पावर 0। तो एस क्यूब रो रे रहा 2 and 2 देजी, एस स्क्वायर रो रे देजी 4 and 4। नेक्स्ट एस टू द पावर 1 जदि मु काढ़ी चलेला 4 2 8 -8 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 0 and 0। तो हमारा गोटे रो 0 रो पड़े आसने से हमारा आम जागले यहाँ कौ केस रे जो आमर कि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल्स प्रेजेंट थाए। ओके, तो से काढ़िया आम के रोचे, तो मुझा को रो जो रो आमर 0 रो आसे ता प्रीवियस रो को आम कंसीडर करूँ दैट इज 4 एस स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो आपको सॉल्व कले हमको मिल जाव एस इक्वल्स टू प्लस माइनस जे है गोटे दीटा हमारा गोटे पेयर ऑफ कंजुगेट पोल्स हमको मिलगला। नेक्स्ट आम टेबल टाको कंप्लीट करिया जो आम 0 रो आसे आम कौन करूँ प्रीवियस रोटा रो इक्वेशन टाको आम डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएट कले के 4 स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो डिफरेंशिएट कले आसो 8s प्लस 0 सो 8s। ओके, तो मुझे जो टेबल टाको आउ थे लिखी तो आसो 2 2 4 4 ये आसगला 8s आसला। सो एस 1 रो फर्स्ट वैल्यू आसो 8 एंड एस 0 के आसो 8 4 जा 32 8 4 जा 32 4 0 जा 0 32 माइनस 0 इज 32 बाय 8 32 बाय 8 दैट इज योर 4। ओके, तो आमर के साइन चेंज है नंबर ऑफ साइन चेंज आमको कह जदि जिते नंबर ऑफ साइन चेंज हम से पोल्स आमर राइट साइड ऑफ द एस प्लेन प्रेजेंट थे। ओके, तो नो साइन चेंज देर सो देर इज नो राइट हैंड पोल्स। ओके, राइट हैंड साइड पोल्स। तो आमर नंबर ऑफ कंजुगेट पोल्स के दीटा राइट हैंड साइड रे पोल के आसला 0
आउ मैक्सिमम हमर पोल केते हे परिबो 3 काहे ना एटी हाईएस्ट अछि 3 तो तीनटा पोल हे परिबो तीनटा रु दीटा हे गला हमर कंजुगेट पोल्स 0टा राइट हैंड साइड पोल्स एंड आउ गोटे रहिला जोटा कि हमर लेफ्ट हैंड साइड पोल हो ओके तो वन लेफ्ट हैंड साइड पोल्स एंड दीटा कंपो जो कंजुगेट पोल्स प्लस माइनस जे सो बी ऑप्शन इज करेक्ट ओके इट इज ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम एतिक एंड ओवर डैम्ड अंडर डैम्ड क्रिटिकली डैम्ड एंड अनस्टेबल तो आम जानचे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हमें इन टर्म्स ऑफ डैम्पिंग रेशियो लिखले कौन होगा ए स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर ओके तो जीटा है आमर डैम्पिंग रेशियो तो डैम्पिंग रेशियो डिसाइड करिवो कि एटा ओवर डैम्प ना अंडर डैम्प ना क्रिटिकली डैम्प ना अनस्टेबल ओके तो ये दुटा इक्वेशन को कंपेयर कले एटा आ एठी जो अछि ए स्क्वायर प्लस 20s प्लस 100 तो ओमेगा एन रो वैल्यू हम पाई गले केते 10 कहना ओमेगा एन स्क्वायर दी 100 तो ओमेगा एन हला 10 तो ओमेगा एन हला हमरा 10 तो ताकू हमें एटी 2 जीटा ओमेगा एन केते दी 20 तो 2 जीटा ओमेगा एन हला 20 ओमेगा एन हला 10 तो 20 जीटा हला 20 तो जीटा को सॉल्व कले जीटा इक्वल्स टू आसीबो 1 तो जीटा इक्वल्स टू 1 हले क्रिटिकली डैम्प्ड तो सी ऑप्शन इज करेक्ट जीटा जदि लेस देन 1 आस्तांता ताले ओवर डैम्प्ड सॉरी लेस देन 1 आसले अंडर डैम्प्ड ग्रेटर देन 1 आसले ओवर डैम्प्ड ओके एंड 0 आसले अनडैम्प्ड A system with zero initial conditions has the closed loop transfer function of this zero initial condition. System output is 0 at the frequency. को frequency रे system output हमारा 0 आसीबो ओके तो system output 0 माने transfer function भी 0 and a transfer function is nothing but your output by input Laplace of output by input यदि output 0 तो Laplace of output is also 0 तो ट्रांसफर फंक्शन हमारा 0 आसो ट्रांसफर फंक्शन 0 माने ट्रांसफर फंक्शन एटा हमारा 0 हो जो एटा 0 केते हम तो न्यूमरेटर 0 हो तो a स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0 आको सॉल्व कले केते आसीबो s इक्वल्स टू a स्क्वायर इक्वल्स टू -4 s इक्वल्स टू 2j ओके सो ओमेगा इज एस को हम जो ओमेगा जे ओमेगा लिखा जे ओमेगा इक्वल्स टू 2j सो ओमेगा इक्वल्स टू 2 ओके तो 2 रेडियन पर सेकंड बुझेला जहाँ भी डाउट अच्छी कमेंट सेक्शन फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज सॉरी टेलीग्राम पेज रे आपण पोस्ट कर पारिबे 58 when subject to in unit step input when subject to a unit step input the closed loop control system shown in the figure given below will have a steady state error तो steady state error काढियार अछि steady state error पई मु कोन करबी आगे मु error equation टा काढिबी तो error equation एटे देखले जणा पड़छि error equation मु देखले एटे es हला error तो that is equals to plus rs minus ys कहीं ना एटी माइनस अच्छी है ना कहीं ना माइनस अच्छी माइनस ys तो rs minus ys तो ये फिर इसको मुझे लिख पारिबी r of s minus ys माइनस कहीं ना एटी माइनस अच्छी ओके तो rs minus ys that is equals to r of s minus y of s को मुझे लिखि परिबी एटी अछि y of s हला
माइनस आर ऑफ एस प्लस ई ऑफ एस इंटू 3/s. ओके, माइनस आर एस प्लस 3/s ई एस. ओके, होल इंटू ये आमर गेन देती 2/s प्लस 2, तो होल इंटू 2/s प्लस 2 है आमर ई ऑफ एस. ओके, ताको आम सॉल्व करिया. आर ऑफ एस गिवन अच्छी यूनिट स्टेप इनपुट कही से आर ऑफ एस है 1/s. तुम कौन आसला ई ऑफ एस इक्वल्स टू को सिंप्लीफाई कले आसो. तो आर ऑफ एस जगह हमें 1/s पके परिया. तो सब सिंप्लीफाई कलापर आसो 4/s² प्लस 2s प्लस 6. ओके, तो आर ऑफ एस जगह 1/s पके सारापर आम जो ई ऑफ एस यही टर्मटा को ई ऑफ एस सागर ऐड कर ऐड करके आम सिंप्लीफाई कले ई ऑफ एस आसो 4/s² प्लस 2s प्लस 6. आम जाने आमर एरर स्टेडी स्टेट एरर केमती काटी पारिया. स्टेडी स्टेट एरर है आमर स्टेडी स्टेट एरर है लिमिट h tends to 0 s e of s. এটা কেতে আসব s e of s कर देले एरा ला e of s s into e of s ला एतिकी ना तो मैं s मल्टीप्लाई कर दो s e of s पई. तो s e of s ला s into 4/s plus 2s plus 4 6 यार जदि हम लिमिट s tends to 0 काढिया ताले एटा आसब 0. तो स्टेडी स्टेट एरर आमर आछी केते 0. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके, फॉर द इक्वेशन s cube minus 4s² plus s plus 6 equals to 0 the number of roots in the left half of s plane. पुणी से राउथरस क्राइटेरिया आम कर परिया. s cube s square s s0 s cube टच के 1 s square है हमारा -4 6 थर्ड टास्क और के -4 into 1 ला -4 -6 -10 -10 by -4. ओके, तो यहाँ प्लस हो तापर के आसब 10/4 into 6 60/4 -0 divided by 10/4 तो 6 ही आसब. तो ये नंबर ऑफ साइन चेंज आमर के कहीं लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन कही
तो ये किसी जीरो रो आसेनी तामाने जीरो रो जेतु नहीं तामाने किसी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल्स नहीं जहाँ अच्छी लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन रे थिबो पोल्स नले राइट हाफ ऑफ एस प्लेन थिबो the number of sign change will decide the number of poles in the right half of the S plane तो न sign change केते थर होइछि दी थर sign change होइछि गोटा लाइट प्लस रु माइनस एंड देन अगेन माइनस रु प्लस तो दी थर sign change होइछि तो दीटा पोल हमर राइट हाफ ऑफ द S plane रहइबो हमर मैक्सिमम पोल्स केते 3 तो आउ remaining केते रहला 1 जोटा कि लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन रहइबो तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन ओके the Nyquist plot of a loop transfer function GSHS of a closed loop control system passes through the point -1 J0 in the GSHS plane the phase margin of the system is तो very simple तो मैं Nyquist प्लॉट ड्रॉ करी ला यूनिट सर्कल से कही इट इज पासिंग थ्रू -1 J0 तो यूनिट सर्कल जेतु तो ये पॉइंट है -1 J0 +1 J0 ओके तो से कही Nyquist प्लॉटा -1 J0 होगी जाइए तो यही पॉइंट है आमर इट इज द एज ऑफ योर स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम कहीपर इट इज अ बाउंड्री ओके तो सिस्टमटा बाउंड्री रे अच्छी बाउंड्री ऊपर लाई कर दिस इज यू कैन से मार्जिनली स्टेबल ओके आउ एटा जेतु पास कर तो आमर मुझे एग्जांपल दूची एग्जांपल रे एटा हला ए एंगल टा हला फेज मार्जिन ओके एंड ए डिफरेंस टा हला गेन मार्जिन तो जेतेबेले हमर पोल सॉरी Nyquist प्लॉट टा सम अदर पॉइंट लेस देन -1 भीतर कोठी भी क्रॉस करछि ग्राफ को ता माने इट हैज अ फेज मार्जिन हला इट इज द difference between your 180 degree and the gain crossover frequency okay gain crossover frequency रे जति की फेज अच्छी सही फेज and your 180 degree भीतर जति की डिफरेंस रहला फेज मार्जिन तो रहला फेज मार्जिन आउ एटा हला तमरो गेन मार्जिन तो ए केस रे yes रे there is no the difference between the phase and the 180 degree is 0 तो ये हमारा फेज मार्जिन के आसुची 0 आसुची ओके तो ये क्लीयरली देखा जाउची कि ना -1 J0 रे जदी पास करची Nyquist प्लॉट ताले से एठी क्रॉस करिवो यूनिट सर्कल को तो एठू फेज जति की आसुची सेटा हला 180 डिग्री तो 180 डिग्री एंड 180 डिग्री भीतर डिफरेंस हला 0 so 0 degree is the phase margin बुझिला तो एटा हला फेज मार्जिन एटा हला गेन मार्जिन फाइन तो गोटे सिंपल डायग्राम रही बुझी जाउची तो एटा बहुत इजी क्वेश्चन टा तो एतिकी थिला वीडियो रे अप टू 60th क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो रे हमें डिस्कस करिया 61 to 75 so till then best of luck and see you in the next class आउ जो मैंने एटा को नुआ देखुछन हम चैनल को नुआ विजिट करछन तांको गोटे ही कि सब्सक्राइब करंतु हम चैनल को सो दैट जहाँ भी आगो को बहुत भल भल वीडियोस आसीबो बहुत एग्जाम रिलेटेड वीडियोस आसीबो
सम वीडियोस रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी आसीबो प्रैक्टिकल नॉलेज ऊपर भी बहुत सारा वीडियोस आसीबो सो हम चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु